गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, myself डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान के आगे के स्टडी करेंगे। हमने पूर्व की वीडियो में क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, इसके उद्देश्य, इसके क्षेत्र, इसकी सोपान की डिटेल में स्टडी की। अब आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व, सीमाएं और सुझाव के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का हम महत्व, एक्शन रिसर्च, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च का हम लेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, इम्पोर्टेंस। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स को एलिब्रेट करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है? सबसे पहले तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन एवं सुधार का कार्य करता है। यानी हम जो अभी तक जितना भी हम स्कूली लेवल पर जो भी प्रॉब्लम फेस करते आए हैं, हमारे इस कार्य प्रणाली को या हमारे स्कूली एजुकेशन सिस्टम के लेकर के, चाहे वो मैनेजमेंट संबंधी हो, टीचर संबंधी हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस संबंधी हो, स्टूडेंट संबंधी हो या करिकुलम संबंधी हो, इन सभी जो टास्क है, इसका जो सिस्टम है, इसमें संशोधन करता है, उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। सेकंड, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये है प्रजातांत्रिक मूल्य। तो प्रजातांत्रिक हमारे जो मूल्य हैं, है ना, मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। अब प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों में हम देते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, आदि। तो ये सारे जो वैल्यूज हैं हमारे क्या कहलाते हैं? प्रजातांत्रिक वैल्यू। इसमें सहयोग है और भी कई सारे वैल्यूज इंक्लूड होते हैं, तो इनके मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। अब थर्ड अगर हम पॉइंट्स लेते हैं, वो है कि यह विद्यालय की यांत्रिक एवं परंपरागत प्रणाली, जो भी सिस्टम अभी तक स्कूल का चला आ रहा था, ट्रेडिशनल सिस्टम, उसके प्रणाली के जो वातावरण है, इस वातावरण को समाप्त करता है। यानी हमारे स्कूली सिस्टम के अंदर जो भी हमें करेक्शन करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं, उसके बाद जो एक पूरा डायनेमिक एनवायरनमेंट हमें मिलता है, तो उससे क्या रहता है, जो मशीनीकरण और परंपरागत ट्रेडिशनल उसी फ्लो में हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, उस वातावरण को
ये जो एक्शन रिसर्च है वो क्या करता है, समाप्त करता है। The importance of action research। अब इसमें जो नेक्स्ट बिंदु है यह है शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों जो हेडमास्टर्स हैं के दैनिक अनुभवों को संगठित करता है। यानी ये जो शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं इन सबके अनुभवों को, जो उनकी डेली एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक्सपीरियंस उन्हें प्राप्त होते हैं, उनमें कुछ करेक्शन, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने के पश्चात एक्शन रिसर्च उनका रेमेडियल देता है, उन्हें समाधान देता है, तो उसके पश्चात अनुभवों को संगठित करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि और जो भी एक्सपीरियंस उन्हें अपने स्कूली एजुकेशन सिस्टम में इस एक्शन रिसर्च के दौरान प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों का लाभ वो फ्यूचर इसी स्कूल से रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन हो या नई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसके बाद प्रबंधक छात्रों शिक्षकों निरीक्षकों आदि की दैनिक समस्याओं का व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। तो जो भी हमारे मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग व्यक्ति हैं या लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं, तो उनके जो भी डेली रूटीन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो, करिकुलम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड हो, टीचर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ी हुई हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़ी हुई हो, इन समस्याओं का क्या करता है, व्यवहारिक और तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात जो है पाठ्यक्रम को, जो हमारा करिकुलम अभी चल रहा है, तो पाठ्यक्रम को समाज की मांग मूल्य, जो भी हमारे मूल्य हैं, हमारी सोसाइटी के वैल्यूज, उन मूल्यों
के अनुरूप विद्यालय के स्वरूप का निर्धारण करता है। यानी अब ये जो करिकुलम अभी चल रहा है वो समाज की मांगों के अनुरूप, उनकी मूल्यों के अनुरूप, साथ ही मान्यताओं के अनुरूप है या नहीं, इसके बारे में भी एक्शन रिसर्च करके हम उससे प्रासंगिक बना सकते हैं और विद्यालय के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज का ये लघु रूप है। तो इसमें भी ये जो एक्शन रिसर्च है वो बहुत ही हेल्प करता है। साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास सर्वांगीण जो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए हेतु विद्यालय में क्रियाओं एवं गतिविधियों का आयोजन करने के लिए भी एक मार्गदर्शक, एक गाइडलाइन प्रदान करता है, जिसके द्वारा विद्यालय के अंदर क्या हो, इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटी हो जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही ये नेक्स्ट जो भी विद्यालय में एक्शन रिसर्च के सभी पदों जो कि अनुसंधान के भी पद हैं, को निहित करता है। यानी एक्शन रिसर्च में क्या है, जितने भी रिसर्च के सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, चाहे वो समस्या का चयन हो, परिकल्पनाओं का निर्माण हो, कारणों का विश्लेषण हो, निष्कर्ष निकालना हो, उद्देश्यों का निरूपण हो। तो ये सारे जो होते हैं ये एक्शन अनुसंधान के स्टेप्स होते हैं जिसे एक्शन रिसर्च में भी फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट है वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न नई परिस्थितियों का सामना करने में सहायक
यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है, वर्तमान समय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नए नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और आईसीटी जिसे हम कह सकते हैं, नई मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं, जो डिस्कवरीज हैं, वो बहुत फास्ट हो रही है और इस फास्ट होने के कारण कुछ नई चैलेंजेबल परिस्थितियाँ भी हमें फेस करनी पड़ती है, तो उनका सामना हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सद्भावना का विकास करने में भी क्या है, एक्शन रिसर्च इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब समस्याओं का समाधान हो जाता है एक विद्यालय की, तो सभी शिक्षक उसका लाभ उस विद्यालय के परिसर में उठा करके अपनी भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिससे सभी शिक्षकों में क्या होता है, पारस्परिक प्रेम और सद्भावना का विकास होता है। नेक्स्ट इसमें वैज्ञानिक विधियों और वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहन, स्पेशली जो मूल्यांकन का फील्ड है उसमें इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च भी एक रिसर्च के समान ही है। तो इससे में हम जो साइंटिफिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रमबद्ध अध्ययन है, तथ्यों का एक संकलन करना है, उनका सारणीय करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, और जो भी हम काम करते हैं वो पर्टिकुलर प्रूफ के साथ उसके डेटा अवेलेबल होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ग्रॉस रूट से मिलती है, एक तरह से जमीनी जो धरातल है उसमें रह करके हम अध्ययन करते हैं, चाहे बालकों से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे टीचर से जुड़ी हुई समस्या हो या करिकुलम से जुड़ी हुई। तो इन सब में क्या होता है, जो ग्रॉस से हमें रॉ डेटा हमें प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, तो उनके आधार पर जब हम स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी आती है, तो इस सब को मूल्यांकन में ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो ये इसको ज़्यादा मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इसमें है यह छात्रों के आकांक्षा स्तर एवं उपलब्धि स्तर में वृद्धि करता है, क्योंकि जब एक्शन रिसर्च हो जाएगा तो मैक्सिमम करिकुलम से रिलेटेड है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है या टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, मैक्सिमम समस्याओं का समाधान होने पर छात्रों का जो एस्पिरेशन लेवल है वो भी अच्छा हायर होगा और जो अचीवमेंट होगा वो भी हायर होगा। अब नेक्स्ट इसमें है यह है मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है।
तो ये है मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो शिक्षक के संदर्भ में हो, स्टूडेंट्स के अपने अधिगम से जुड़ी हुई हो, प्रधानाध्यापक या निरीक्षक या प्रबंधक से जुड़ी हुई हो, एनीथिंग एल्स, जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या है, शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और साथ ही सरल से कठिन की ओर चलते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। क्रिया आधारित पद्धति है, क्योंकि क्रिया करके ही हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या है, हमारा एक तरह से साइकोलॉजिकल बेस्ड है। अब लास्ट इसमें है, इससे समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो जो समस्याएं का समाधान हम मौलिक अनुसंधान के द्वारा कई साल में हमें प्राप्त होते हैं, वही कम समय में कम धन खर्च करके हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से हमारे जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे एक्शन रिसर्च के बेनिफिट्स हैं और जिसका लाभ उठा करके हम हमारे विद्यालय की दैनिक स्तर की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब ये तो रही इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब इसकी सीमाएं, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। अब ये जो सीमाएं हैं, अब इन सीमाओं के अंतर्गत हम बेसिकली इसको कुछ डिलिमिटेशंस हम दे सकते हैं। तो वो सीमाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो इस क्रियात्मक अनुसंधान को क्या है, हम व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं ला सकते। इसका एरिया जो है वो सीमित होता है। एक विद्यालय के लेवल की ही, उसके दायरे में ही जो भी समस्याएं होती हैं हम उस पर ही एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो अब इसकी जो डिलिमिटेशंस हैं वो पहली है कि इसमें स्थानीय महत्व, जो लोकल है पर्टिकुलर एक एरिया की, उसी महत्व की और वास्तविक समस्याओं का समाधान पर ही ध्यान केंद्रित, यानी पूरे समुदाय के नहीं बल्कि पर्टिकुलर एक स्थानीय यानी एक पर्टिकुलर एक विद्यालय की ही स्थानीय महत्व की समस्याएं और वो भी वास्तविक समस्याएं हो पर ही समाधान का ध्यान केंद्रित करता है। हम किसी और का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते। साथ में इसमें जो भी निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष का क्या कर, हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक विद्यालय की समस्या है उसका समाधान उसी के लिए ही है। हम किसी और विद्यालय में उसी समस्या को पाने पर या देखने पर उस समाधान को उस विद्यालय के लिए लागू नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो निष्कर्ष है उसका सामान्यीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत यह
गुणात्मक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक्शन रिसर्च केवल एक छोटे एरिया तक सीमित होने के कारण एक पर्टिकुलर एक छोटी समस्या का ही हम इसमें समाधान देखते हैं। तो और एक या दो हाइपोथेसिस की ही हम इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, एक या दो या तीन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना करके। तो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा नहीं हो पाती। साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें जो डेटा हमें स्टूडेंट से मिल रहे हैं, अभिभावक से मिल रहे हैं, क्लासरूम के पीयर ग्रुप से मिल रहे हैं, वो भी विश्वसनीय कम होते हैं। क्योंकि या तो बच्चों में कभी कभी समझ नहीं होती या फिर वो अपने हिसाब से ही जो सच है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इस कारण क्वालिटेटिव दृष्टि से इसका जो फाइंड आउट्स हमें मिलना चाहिए वो कम रिलायबल होते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। साथ ही समस्याओं का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ समाधान करने में असमर्थ है। क्योंकि जो भी हम बलिस अनुसंधान के सारे स्टेप को हम इसमें फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है इसको पूर्ण तरह साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव नहीं मान सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसमें निर्देशन का अभाव है। यानी रिसर्च करते हैं तब हमारा एक सुपरवाइजर होता है, लेकिन एक्शन रिसर्च में कोई सुपरवाइजर नहीं होता जिसकी हम गाइडेंस प्राप्त कर सकें। और इसकी प्रकृति लास्ट पॉइंट है पूर्णतः व्यक्ति निष्ठ है, यानी सब्जेक्टिव है। कभी कभार जो रिसर्च कर रहा है एक्शन वह भी क्या करता है अपने मत और अपनी सूचनाओं में थोड़ा सा हेरफेर करने का पूरा इसमें चांसेस होता है। तो ये सारी क्या है इसकी लिमिटेशंस हैं। अब इस एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च के जो सुझाव है कि किस प्रकार से हम इसे प्रभावी बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सुझाव है, जिसमें पहला है ताकि इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी साइंटिफिक हो, क्वालिटेटिव हो। तो इसके कुछ सुझाव है कि शिक्षक का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। अगर समस्या किसी और टीचर ने फेस की और समाधान कोई और कर रहा है तब भी एक्शन रिसर्च नहीं हो पाएगा। फिर इसका स्वरूप समस्या का, ठीक है, ये स्वरूप वास्तविक होना चाहिए, यानी वास्तव में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी उसका हम समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि होनी चाहिए।
की जानी चाहिए, ताकि और इस पुष्टि के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य किसी कार्य को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। जब हम ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इसी पे फोकस किया जाए, ताकि अन्य कार्यों और साथ में एक और बात है कि इस एक्शन रिसर्च के द्वारा विद्यालय के अन्य कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। टीचर को एक्शन रिसर्च भी करनी है तो क्लासरूम में स्टडी भी करानी है और अदर्स कार्य जो है वो भी करने हैं, तो इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो समस्या का चयन है तथा अध्ययन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। शिक्षा का किसी प्रकार से बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये एक्शन रिसर्च जो है शिक्षण के स्तर में वृद्धि करे, इस प्रकार की होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही तथा गुणात्मक विकास भी हो, शिक्षण में क्वालिटेटिव एश्योरेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो मूल्यांकन है वह विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, और लास्ट जो है परिकल्पना, जो शिक्षक बनाता है उस परिकल्पना जो भी बना रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए शिक्षक का नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए। तो ये कुछ इसके सजेशन हैं, इनको ध्यान में रखा जाए तो हम बेहतरीन क्वालिटेटिव वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में हमारे ज्ञान का इतना विस्फोट और विकास होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के संसाधनों ने कई प्रकार की समस्याओं को अलाइज किया है, उनका समाधान हम इस एक्शन रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं। अब आज का असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, सीमाएं और सुझाव का वर्णन कीजिए। साथ ही आप इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब भी आप कॉलेज आए अपने सब पर मास्क बना के लेके आए, 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, खांसी और छींकते वक्त कपड़े का इस्तेमाल करें। यदि कोई सिम्टम्स आपको ऐसे लगते हैं जिसमें आपको बुखार आ रहा है या खांसी, सर दर्द, जो भी XYZ कोरोना से रिलेटेड है, तो आप तुरंत जा करके आप डॉक्टरी सलाह लें। साथ ही फेस पर सदा बाहर जाते समय में मास्क लगाकर अनिवार्य चाहिए और लोगों को भी इसकी सलाह दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो